हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ए 100 वोल्ट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 250 वोल्ट सप्लाई। द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विल बी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया 100 वाट का बल्ब है और उसको 250 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट कराना है, तो उस केस में एडिशनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, देखिए आप पे मैं क्या करता हूँ, अब पे आप क्या करिए, बल्ब लगा दीजिए और ये रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और इसको ऑपरेट कराते हैं 250 वोल्ट सप्लाई पे। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज हो गया V2 और ये रेजिस्टेंस हो गया R, जो हमको फाइंड आउट करना है। और फ्रेंड ये बल्ब है, इसकी रेटिंग है 100 वॉट और 100 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप एज्यूम करिए कि यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो I की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, E बराबर V इंटू आई से। I कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, I हो जाएगा P अपॉन V। तो पावर कितनी है 100 वॉट, वोल्टेज कितना है 100, कितनी वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए फिर टोटल वोल्टेज हमारा कितना है, इसको मैं टोटल वोल्टेज V नाम दे सकता हूँ ना। सपोज करिए ये V है टोटल वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, ये V1 हो गया। ठीक है, और ये V2, तो V2 में क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V कितना टोटल वोल्टेज आपको कितना गिवन है 250। V1 कितना है, बल्ब का दे रखा है 100 वोल्ट, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 100 प्लस V2। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 250 इक्वल टू 100। करंट को कितनी है 1 एम्पियर, क्योंकि सर्किट कितने में कनेक्टेड है, सीरीज में है, इंटू R। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना मिल जाएगा 150 इक्वल टू R, मीन्स R इक्वल टू क्या हो गया 150 ओम, है ना। R इक्वल टू हो गया 150 ओम। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट जाएगा 150 ओम। एक 1 सेकेंड। क्वेश्चन 23, a current of 3 ampere flow for 50 hour through a 6 ohm resistance, the energy consumed by the resistance। तो फ्रेंड्स आपसे एनर्जी कंज्यूम पूछी रेजिस्टर के थ्रू, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल लिखिए इसमें इक्वल टू E इंटू टी, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, I इक्वल टू आपको गिवन है 3 एम्पियर, R टोल कितनी है 6 ओम है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 50 आवर। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू टी मैंने भी आपको बताया। और पावर इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू आर, तो I स्क्वायर R इंटू टी लिख सकता हूँ ना मैं। I की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। R की वैल्यू कितनी है 6 ओम, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 50, तो कितना जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 50, है ना। ये हो जाएगा 2700 वाट आवर। ठीक है, अब अगर आंसर में आपसे पूछा किलो वाट आवर में, तो आप क्या करिए, इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 2.7 किलो वाट आवर। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 2.7 किलो वाट आवर। क्वेश्चन नंबर 24, let dq be the differential charge, dw be the differential energy, the rate of change of energy with time is given as। तो फ्रेंड्स आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पूछिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो उसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको कैसे लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद टाइम कितना होता है, P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ W अपॉन टी, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ DW अपॉन DT। अब देखिए फ्रेंड्स, आप कुछ मत करिए, सिंपल आप क्या करिए, डी क्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डी क्यू से आप कर दीजिए डिवाइड। मैंने क्या किया, डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और डी क्यू से कर दिया डिवाइड। और उसको थोड़ा सेपरेट करके क्या लिख सकता हूँ, DW अपॉन DQ, ऐसे लिख लीजिए।
और डी क्यू अपॉन डी टी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। और फिर इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एंड देखिए ये क्या होता है, ये वोल्टेज हो जाएगा, और क्यू अपॉन टी क्या होता है, ये करंट होता है। इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में डी में क्या है, डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी क्यू अपॉन डी टी, वही हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। क्वेश्चन 25, when n resistors each of value are connected in parallel, then the resultant resistance is x. When these n resistors are connected in series, total resistance is। तो फ्रेंड्स आपको क्या है, जब n रेजिस्टेंस है जिनमें एक की जो वैल्यू है वो r है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तब उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो x है। जब इन्हीं रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर देखिए मैं आपको सर्किट के थ्रू बताता हूँ कि आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है या इसको आपको लिखना है कैसे। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि व्हेन n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x। इसका मतलब ये हुआ, फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू r अपॉन n। मतलब मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए n रेजिस्टेंस है स्टेप से, और जो पैरेलल में कनेक्टेड है ना स्टेप से, और इनमें सेम वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू क्या है, आर है। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू आर अपॉन एन। अब इन्हीं रेजिस्टेंस के लिए उन्होंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आर आर आर। तो उस केस में पेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो एन इंटू आर हो गया। ठीक है, और आप क्या करिए, यहाँ से जो है आर की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स, यहाँ से बस। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लीजिए, एन इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एक्स। क्या है ये, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया था सीरीज में, ठीक है, और ये कनेक्ट किया था पैरेलल में। ठीक, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एक्स। फ्रेंड्स आज हमने BWL का पार्ट नंबर 6 डिस्कस किया। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।